धनबाद के मुनीडीह में जोरदार धमाके से फटा है गैस सिलेंडर। गैस की चपेट में आने से 2 की मौत की खबर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। चतरा में पशु डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति बनी। शरीर पर गहरे निशान मिलने से हड़कंप, डॉक्टर की हत्या की जताई जा रही आशंका। एलपीजी की किल्लत के 20 सिलेंडर चोरी की बढ़ी है घटनाएं। रांची के नामकुम से 2 सिलेंडर की चोरी की खबर, घटना सीसीटीवी में कैद। पश्चिम चंपारण के दौरे पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को देंगे बड़ी सौगातें, 2 नहर पथ का भी करेंगे निरीक्षण। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद जिला पुलिस और एक्साइज विभाग एक्टिव है। जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट बरामद किए गए। जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। मोतिहारी के चिरैया, ढाका, अरेराज, संग्रामपुर के साथ साथ कई इलाकों में अभियान चलाकर शराब की बरामदगी की जा रही। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर में भी कार्रवाई हुई। दियारा इलाके में देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई। जमीन में बने तहखाने से शराब पाई गई। रांची में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग मामले में 9 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए और मांझी थाना क्षेत्र का ये मामला है। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई हुई। यहां एक लग्जरी कार से गांजा बरामद किया गया। चेक पोस्ट के पास ये कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 30 लाख का गांजा जब्त हुआ। मौके से एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई। दानापुर में ज्वेलरी लूटकांड मामले में सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि स्मैक के लिए पैसे जुटाने की कोशिश में वारदात को अंजाम दिया गया। मास्टरमाइंड अनूप भारती समेत सभी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लूटी गई ज्वेलरी, हथियार, बाइक और चोरी की स्कूटी भी बरामद की। वैशाली के भैयाराम चौक में कार की चोरी करते 2 चोर गिरफ्तार हुए। ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। कटिहार सदर अस्पताल में दवा वितरण को लेकर बड़ी गड़बड़ी दिखी। ऑनलाइन स्टॉक और असली स्टॉक में अंतर दिखाई दिया। रिम्स में एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है। HIV पॉजिटिव मरीज का किया गया नॉर्मल ऑपरेशन। घटना के बाद बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री पर साधा निशाना। बोकारो में मॉल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक लड़की और एक लड़का मिलकर एक युवक की सैंडल और हाथ से पिटाई करते हुए देखे गए। भागलपुर में अवैध खनन गिरोह का खुलासा हुआ। पीरपैंती से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। व्हाट्सएप पर पुलिस लोकेशन साझा करते थे। नवादा में दरगाह मोहल्ला में शादी समारोह के दौरान बाराती पक्ष के साथ जमकर मारपीट की गई। महिला समेत कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। मोतिहारी में आपसी विवाद में मारपीट की गई। 3 महिला और 1 पुरुष जख्मी। NHAI का DG बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर औरंगाबाद के कई युवकों को ठगा गया। कुल 88 लाख रुपए की ठगी की गई। गोपालगंज में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला। कटैया थाना क्षेत्र के बड़का अमैया गांव की घटना। वैशाली में ऑटो चालक का बगीचे से शव बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब से भरी कार के साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मीरगंज थाना क्षेत्र के बढ़ैया मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान मिली है सफलता। मुजफ्फरपुर में SSP ने जिले के सभी DSP और थानेदारों के साथ मीटिंग की है। क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। बाढ़ के दियारा इलाके में 4 लोगों के पास से 2 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। हथियार के साथ ही 3 बच्चे और एक युवक की भी गिरफ्तारी हुई। अररिया में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ रेड लाइट एरिया में अभियान चलाया। देह व्यापार के धंधे में शामिल 16 महिलाएं, 13 पुरुषों की गिरफ्तारी। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में 8वें व्यक्ति की मौत हो गई है। सुबह शराब पीने के बाद युवक की अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसकी मौत की खबर आई है सामने। वैशाली के रुस्तमपुर गांव में जमीन मापी के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों तरफ से जमकर लाठी, डंडे, ईंट पत्थर चले। मुजफ्फरपुर में जमीन के अंदर ट्रंक में छुपाकर रखी गई थी 40 कार्टन विदेशी शराब। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ ही एक तस्कर को भी किया है गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े CSP संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने फायरिंग की। पुलिस ने पीछा कर भाग रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कोडरमा में दिन दहाड़े छिनतई की घटना हुई। 3 नकाबपोश ने युवक से मारपीट करते हुए 303 ग्राम चांदी छीनी। युवक ने शिकायत दर्ज करवाई।
देवघर में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल हुई है। 11वें वार्षिक महोत्सव का भव्य आयोजन। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। छायानगर में चापड़बाजी और फायरिंग के मामले में 72 घंटे में खुलासा। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने गुड्डू खलीफा के हत्याकांड का फिल्मी अंदाज में खुलासा कर दिया। सुपारी किलर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और सुपारी की रकम बरामद की गई। हजारीबाग रामनवमी जुलूस हत्या मामले का खुलासा हुआ। 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। तलवार और फोल्डिंग चाकू भी बरामद। जामताड़ा में पुलिस पर भारी पड़े साइबर अपराधी। साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने जब पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस की टीम का लोगों ने किया है विरोध। रंगदारी नहीं देना एक व्यक्ति को भारी पड़ा। बदमाशों ने गोली मारी। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए। नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र का मामला। समस्तीपुर के चपरा गांव में गेहूं के खेत से एक किशोर का शव बरामद हुआ। शिवरा निवासी अंशुराज के रूप में मृतक की पहचान। खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र में सीपीपी संचालक से लूटकांड का खुलासा किया गया। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। समस्तीपुर में शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पारिवारिक विवाद, प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही गई। पिता का महिला शिक्षिका पर प्रताड़ना का आरोप है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी शराब कांड के बाद भी नहीं थम रही शराब की तस्करी। सत्याग्रह एक्सप्रेस की छत से शराब की बोतलें पाई गई। शराब माफियाओं की करतूत से पुलिस हैरान। सिमडेगा में बालू माफिया ने गायब की पीसीसी की नई सड़क। करीब 6 से 7 महीने पहले ये सड़क बनवाई गई थी। कुछ ही महीनों के लाभ के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कोटा में 8500 लोगों से महाठगी का खुलासा हुआ। 25 साल के शातिर ठग कुमार सानू को गिरफ्तार किया गया। 2 करोड़ की ठगी कर बना था करोड़पति। लखीसराय में गर्मी शुरू हो चुकी है। गहराया पेयजल का संकट। लाली और काली पहाड़ी में जल संकट की स्थिति बनी। पानी के लिए लोगों की लंबी कतारें दिखी। रोहतास में फिल्मी अंदाज में आरोपी की गिरफ्तारी की गई। गेहूं के खेत में खदेड़कर दबोचा गया। विवाद में आरोपी ने युवक को मारी थी गोली। कटिहार के फलका थाना में तोड़फोड़ की गई। हिरासत में लिए गए युवक की मौत के बाद बवाल हुआ। युवक पर बाइक चोरी का आरोप था। आरा में 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा हुआ। 2 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार हुए। 1 अप्रैल 2026 को आपसी विवाद में युवक को गोली मारी गई थी। पलामू के मेदिनीनगर में हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने फायरिंग में फैज को गोली मारी। 4 अपराधी गिरफ्तार हुए। रांची के रिम्स में नक्सलियों के मास्टरमाइंड की मौत हो गई है। गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद था 1 करोड़ का इनामी प्रशांत बोस। 100 से अधिक मामले इस पर पहले से दर्ज थे। पीएम मोदी की हत्या की साजिश भी इसने रची थी। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ पोस्ट ने आरा में विशेष अभियान चलाया। चोरी किए गए मोबाइल के साथ ही शातिर चोर को किया है गिरफ्तार। आरा में पैसों के विवाद में खूनी झड़प। 4 लोग जख्मी, घायलों का इलाज जारी। दरभंगा में जेवर दुकान में 2 करोड़ की जेवर की लूट की गई। दोपहर 2:30 बजे 25 लाख रुपए की लूट की गई। 18 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। खगड़िया में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। परिजनों ने चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया। शेखपुरा के फडाली बीघा गांव में 26 साल के युवक की लाश कुएं से बरामद की गई। पूरे गांव में सनसनी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। औरंगाबाद में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। 2 महिला समेत 4 लोग जख्मी हैं। घायल महिला ने बताया कि शराब पीकर युवक हंगामा कर रहा था। जब रोका गया तो उसने हमला कर दिया। अररिया में नशे के तस्करों से 60 गांठ के आरोप में जोगबनी थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। फारबिसगंज थानाध्यक्ष लाइन हाजिर हुए। कुआरी थानाध्यक्ष भी सस्पेंड हुए। पटना में डॉक्टर अभिषेक सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने 1 आरोपी को किया है गिरफ्तार। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का प्रचार जारी। आदिवासियों से मंच से एकजुट होकर वोट देने की अपील की। बीजेपी ने कांग्रेस को नुकसान होने की कही बात। शेखपुरा में रोटरी क्लब की तरफ से प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। आग से बचाव की जानकारी दी गई। शेखपुरा के लखीसराय सड़क मार्ग स्थित पचना के पास 2 बाइक आपस में भिड़ गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। शेखपुरा के जयरामपुर थाना क्षेत्र के बढ़नपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से किसान की जान गई।
सिवान के महाराजगंज में बीती रात गेहूं की फसल में आग लग गई। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। औरंगाबाद में ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलकर गिर जाने से युवक घायल हुआ। गया डीडीयू रेलखंड पर रफीगंज रेलवे स्टेशन की घटना। रांची के कोकर इलाके में स्टील गोदाम में आग लग गई। गोदाम में रखा काफी सामान जलकर खाक हुआ। जामताड़ा में ही जाम, मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर दिखा। समस्तीपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के आमझौर में भीषण टक्कर हुई है। 17 साल के शुभम की मौत हुई। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में आग का तांडव दिखा। पिकअप वैन और फूस के घर में आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। रामगढ़ से रांची की ओर जा रही ईट लोड टर्बो ट्रक में आग लगी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। टर्बो ट्रक का इंजन आग की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ। JLNMCH भागलपुर के परिसर में कूड़े की ढेर में भी आग लगी। अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। किशनगंज के भ्रष्ट SDPO गौतम कुमार की नौकरानी करोड़पति निकले। पश्चिम बंगाल में करोड़ों का मकान है। लग्जरी गाड़ी से काम पर आती थी। शेखपुरा के जयरामपुर थाना क्षेत्र में बढ़नपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की जान चली गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। औरंगाबाद कलेक्ट्रेट के सभागार में गर्मी से बचाव को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। आपदाओं से निपटने को लेकर चर्चा हुई। झारखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवा के साथ ही बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बिन मौसम बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से रामगढ़ में भी देर रात तक बारिश होती रही। बारिश के बाद तापमान में गिरावट। हजारीबाग में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया ईसाई समुदाय का प्रमुख पर्व ईस्टर। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की स्मृति में ये पर्व मनाया जाता है। दौड़ेगा रामगढ़ तो बढ़ेगा रामगढ़ के स्लोगन के साथ रामगढ़ में हाफ मैराथन का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। गिरिडीह के तीसरी के लोकाय थाना क्षेत्र में एक बार फिर से जंगली हाथियों का उत्पात दिखा। वन विभाग की टीम जांच में जुटी। युद्ध वाले देशों में भारतीय श्रमिक के लौटने का सिलसिला जारी। गोपालगंज में अब तक 237 श्रमिक भारत सुरक्षित लौटे। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में 8 बेड का लू वार्ड तैयार हुआ। दवाई ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। शेखपुरा में गंगा जमन कवि सह मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन। डीएम और एसपी ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। बक्सर सदर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ी। डॉक्टर्स की कमी से मरीज प्राइवेट अस्पतालों का कर रहे रुख। गोपालगंज में मौसम ने अचानक करवट ली है। आसमान में काले घने बादल छाए रहे। सासाराम में हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों को सहायता देने के लिए दान पात्र स्थापित किया गया। बिजली ठीक करने के दौरान करंट लगने से युवक की जान गई थी। समस्तीपुर के पटेल मैदान TRE 4 के विभिन्न मांगों को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन यहां किया। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। गोपालगंज में पुलिस ने 70 लोगों के एंड्रॉयड फोन और 18 लोगों की चोरी की गई बाइक को रिकवर किया। सामान वापस मिलने से लोगों में खुशी दिखी। धनबाद रेल मंडल बना देश का नंबर 1 कमाऊ मंडल। माल ढुलाई में भी अव्वल रहा। DRM ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। लोहरदगा के बक्सी डिपा के सरना समिति ने प्रकृति पर्व सरहुल का आयोजन किया। आदिवासी समाज के लोगों का उत्साह दिखा। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। IIT धनबाद में 6 से 7 अप्रैल को इनोवेटिव 2026 का आयोजन हो रहा है। रिसर्च से इम्पैक्ट यात्रा को गति देना उद्देश्य है। प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने चाईबासा कोर्ट का निरीक्षण किया। अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी। कहा हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 10 दिन का समय दिया जा रहा है। ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे का समय बाकी। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट बुशहर पर हमला किया। ईरान बोला ऐसे हमलों से पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकती है अस्थिरता। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के खिलाफ इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शन हुआ। शिया समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेजी से बढ़ी जहाजों की आवाजाही। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हॉर्मुज की सप्लाई चेन सुधरने से दुनिया में कम होगा ऊर्जा संकट।
इजरायल ने फिर से किया दक्षिण लेबनान पर हवाई हमला। मकरा मराका जंक्शन की एक इमारत को टारगेट किया। हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा किया। पीएम मोदी आज कूच बिहार से बीजेपी के बंगाल अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। विकसित पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के विजन को रख सकते हैं सामने। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की फिर गीदड़ भभकी। कहा, भारत से संघर्ष हुआ तो कोलकाता पर करेंगे हमला। केरल के तिरुवल्ला में बोले प्रधानमंत्री मोदी, केरल में एलडीएफ जाएगी, एनडीए की सरकार आएगी। ईरान जंग में पाकिस्तान को मध्यस्थता करना भारी पड़ा। इराक की तरफ से झुकाव से नाराज यूएई ने पाकिस्तान से वापस मांगे $2 अरब। यूएई ने पाकिस्तान को दिए थे $2 अरब के लोन। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई दिखी। एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। आतंकी रिजवान अहमद देश में आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट का कर रहा था काम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत, 18 लोग जख्मी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई दिखी। आर्म्स डीलर शहबाज अंसारी पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बांग्लादेश से भारत में करवाता था हथियारों की सप्लाई। और दिल्ली के रोहिणी में सिख परिवार से मारपीट की गई है। बीच सड़क पर शख्स को बुरी तरीके से पीटा गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार।